हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं आप लोगों के लिए एक बहुत यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ, CSV फाइल इनटू एक्सेल। तो गाइस चलिए आज हम सीखते हैं कि हम कन्वर्ट एक्सेल टू CVS फाइल कैसे करेंगे। अगेन ये जो टॉपिक है वो हमें मिस्टर नवीन सर क्लियर करेंगे। गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज़ स्टार्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि है कन्वर्ट मल्टीपल CSV फाइल्स टू एक्सेल एस एक्स फॉर्मेट यूजिंग एक्सेल VBA। तो पहले इस सिनेरियो को एक बार देख लेते हैं। सिनेरियो ये है गाइस कि समटाइम्स क्या होता है कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो कई बार हमारे पास डायरेक्टली एक्सेल फॉर्मेट के ऊपर फाइलें नहीं आती हैं, वो हमें किसी और फॉर्मेट में होती हैं जिनमें कि CSV कॉमन फाइल है। CSV फॉर्मेट के अंदर हमें फाइल मिली होती है, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है एक्सेल फाइल्स के अंदर, और एक्सेल फाइल में इसको कन्वर्ट करने के बाद तब जाके फिर हम अपना आगे का काम करते हैं। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर ये जो CSV फाइल्स हैं इनकी संख्या अगर ज्यादा हो, लेट्स से कि इनकी संख्या 50 में होती है और 50 फाइलों को आपको एक एक करके सारी फाइलों को एक्सेल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हो, तो उस केस में ये वाला जो टास्क होता है ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनुअली कोई भी काम अगर आप करेंगे तो इट विल टेक टाइम। तो गाइस इस चीज को किस तरीके से हैंडल किया जाएगा, इसी को आपको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले आपको एक बार दिखा देता हूँ। सपोज कीजिए कि एक मेरा फोल्डर है, इस फोल्डर के अंदर अभी के लिए मैंने ये कुछ CSV फॉर्मेट की फाइल है। मैं आपको अगर इनका आइकन थोड़ा सा बड़ा करके अगर हम लोग देखें तो इनका जो आइकन है वो कुछ इस तरीके से नजर आता है, जिसके ऊपर ये A कॉमा करके लिखा होता है। अगर आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं तो इसका जो फॉर्मेट है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिए CSV फॉर्मेट है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर कोई अगर एक्सेल की फाइल होती है, जैसे कि मेरे पास अगर कोई एक्सेल की फाइल मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हो, अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर जाके ऐसे देखता हूँ तो ये देखिए ये एक्सेल SX है, यानी कि मैं एक्सेल की फाइल के ऊपर डायरेक्टली काम कर सकता हूँ अभी। लेकिन CSV फाइल क्या होती है, कॉमा डिलिमिटेड फाइल होती है। तो जो कॉमा डिलिमिटेड फाइल होती है गाइस, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है एक्सेल SX फॉर्मेट के अंदर। तो इसको किस तरीके से किया जाएगा, लेट्स स्टार्ट। और अभी के लिए ये जैसे 4 फाइलें हैं तो मैं पहले इन 4 फाइलों को आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, फिर इन्हीं फाइलों की संख्या हम 4 से बढ़ा के ज्यादा कर देंगे और देखते हैं कि कितनी फाइलों को हम एक्सेल में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो लेट मी जस्ट स्टार्ट। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड गाइस। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी एक एक्सेल की फाइल की, और इस एक्सेल की फाइल को कन्वर्ट करने के लिए मतलब इसमें मैं अपना VBA का कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मुझे जरूरत पड़ेगी सबसे पहले इस डेवलपर टैब में जाने की, और इस डेवलपर टैब में जाने के बाद मैं जाऊंगा इस विजुअल बेसिक्स के अंदर, एंड देन इंसर्ट में जाके एक मॉड्यूल मुझे इंसर्ट करना है। जैसा कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को देख चुके हों उसमें आप लोगों को पता लग गया होगा कि मॉड्यूल पे कोडिंग किस तरीके से की जाती है और मॉड्यूल का नाम किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो चलिए एक बार मॉड्यूल का नाम भी चेंज कर लेते हैं। मॉड्यूल का नाम चेंज करने के लिए गाइस आपको डायरेक्टली इस मॉड्यूल जो भी आपने इंसर्ट किया होगा उसके ऊपर क्लिक करना है और F4 की को प्रेस करना है, लाइक दिस। एक बार आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, अब आप इसका नाम चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने बोल दिया CSV एक्सेल। तो ये CSV टू एक्सेल करके इसका नाम चेंज हो गया। अब हम अपने सब रूटीन का नाम स्टार्ट करते हैं लिखना। तो सबसे पहले आपने लिखना है सब, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे मैंने बोल दिया कन्वर्ट CSV एक्सेल SX। इस तरीके से आप ये मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ भी सब रूटीन का नाम लिख सकते हैं। ये मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लिखा है। जैसे आप एंटर करते हैं तो एंड सब नीचे आता है। अब इन दोनों के बीच में आप लोग अपना सब रूटीन लिख सकते हैं। तो सब रूटीन को लिखने के लिए मुझे कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं। तो मैंने बोला डिम माई ओरिजिनल फाइल एज स्ट्रिंग, डिम
ये मेरी इस फाइल, ये जो मैं माई ओरिजिनल फाइल दे रहा हूँ, इसका ये मैंने डिफाइन किया है कि जिसके ऊपर मैं कोड कर रहा हूँ उसको मैं नाम दे रहा हूँ माई ओरिजिनल फाइल। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ dim old file name as string, dim new file name as string। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ dim text file as string and lastly dim my folder as। ये मैंने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर दिए हैं। इसके बाद गाइस आप लोगों ने क्या लिखना है, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। देन आपने लिखना है एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन अपडेटिंग इक्वल्स टू फॉल्स। इसका मैं आपको मतलब बताऊंगा कि इसका क्या मतलब होता है। और लास्ट में लिखिए एप्लीकेशन डॉट इनेबल इवेंट्स इक्वल्स टू फॉल्स। ये 3 चीजें लिखने के बाद आप अपना आगे का कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले जो मैंने माई ओरिजिनल फाइल करके जो वेरिएबल डिफाइन किया था, इसको डिफाइन कर लेते कि एक्चुअल में क्या चीज है। तो इसके लिए आप लिखिए दिस वर्कबुक डॉट नेम। ये आपकी जिस फाइल के ऊपर आप कोडिंग कर रहे हैं ये इसका नाम हो जाएगा। फिर हम फोल्डर को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला माई फोल्डर इक्वल टू, और इस फोल्डर के अंदर आप गाइस पाथ दे दीजिए इस फाइल का, लाइक ये जो आपके फोल्डर का पाथ है। तो इसको आप इस तरीके से डिफाइन कर लीजिएगा, ये आपका माई फोल्डर हो जाएगा। जिस भी फोल्डर के अंदर आपने फाइलें रखी, ये जहां भी जो भी लोकेशन में आपकी फाइल रखी होगी वहां पर आपने क्या करना है, जैसे कि ये मेरा फोल्डर था, मैं आपको दोबारा प्रोसीजर बता रहा हूँ। जैसे ये फोल्डर है, ये कहीं भी किसी भी लोकेशन में रखा हो सकता है। तो जहां पर भी आपकी ये मल्टीपल फाइल्स रखी होंगी, आप इस फोल्डर को ओपन कीजिए और यहाँ ऊपर से इस तरीके से इसका पाथ कॉपी कर लीजिएगा। पाथ को कॉपी करके आप अपने VBA के कोड में इसको डिफाइन कर दीजिएगा, सो दैट कि VBA का कोड समझ सके कि जो आपने वेरिएबल यहाँ पर माई फोल्डर करके बनाया है, इस माई फोल्डर करके जो भी आपका लाइक वेरिएबल है इसके अंदर ये समझे कि ये जो पाथ दिया गया है ये आपका फोल्डर होगा। अब इसके बाद गाइस एक्स फाइल को डिफाइन कर लेते हैं। तो मैंने बोला एक्स फाइल क्या चीज है। एक्स फाइल के अंदर मैंने बोल दिया डी डायरेक्टरी dir। अब इसके बाद ये ना पाथ नेम पूछ रहा है मुझसे। तो पाथ नेम, क्योंकि पाथ हम ऑलरेडी इसके अंदर माई फोल्डर के अंदर डिफाइन कर चुके हैं, तो इसको आप माई फोल्डर ही दे दीजिए। और माई फोल्डर के साथ गाइस आप कॉन्कैटिनेट करा दीजिए जिस भी एक्सटेंशन में आपकी फाइल रखी है। अब जैसे कि मैंने बोला जो मेरी एक्सटेंशन, जो फाइलों का एक्सटेंशन है वो कि CSV है। तो कैसे डिफाइन होगा, सबसे पहले एक डबल कोट के बाद आप एक एस्ट्रिक्स लगाइए यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद डॉट CSV एंड नाउ यू कैन क्लोज योर, ये जो डबल कोट होता है कॉमा करके इसको BB नॉर्मल दे दीजिएगा। तो दिस वन इज योर डायरेक्टरी। अब जब गाइस आपने ये वाली जो चीजें डिफाइन कर दी हैं, इसके बाद हमने एक लूप चलाना है यहाँ पर जो कि डू वाइल लूप होता है। तो मैंने इसको बोला डू वाइल तब तक की चल जब तक कि एक्स फाइल, जो भी एक्स फाइल है उसके अंदर जितनी फाइलें पड़ी हुई हैं, डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, जब तक कि वो ब्लैंक ना हो जाए। अब आपने क्या करना है, एक एक करके वर्कबुक ओपन करानी है। तो यहाँ पर लिखिए वर्कबुक डॉट ओपन। और जब आप इसको ओपन करा लेंगे, ओपन कराने के बाद गाइस आपने लिखना है यहाँ पर, ये जैसे कि आपसे पूछ रहा है सिंटैक्स के अंदर फाइल नेम, तो यहाँ पर आप इसको फाइल नेम दे दीजिए। और फाइल नेम के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इस तरीके से ये कॉलन और इक्वल टू का साइन देके उसको बोल दीजिए कि वर्कबुक को किस चीज के साथ ओपन करेगा, इन दोनों चीजों को मिला के, यानी कि माई फोल्डर और एक्स फाइल दोनों को आपस में कॉन्कैटिनेट अगर हम लोग करा देते हैं तो ये टोटल इसका मतलब की हो जाता है। क्योंकि देखिए आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ की बात करूं तो ये सिर्फ एक फोल्डर का पाथ है, और ये जो चीज है एक्स फाइल, ये उसके अंदर पड़ी हुई फाइल का नाम है। क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको अगर दिखाऊं तो आप इसके अंदर चलिएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो ये मुझे इसने सिर्फ मेरे फोल्डर का पाथ दिया था, जो कि कहता है कि C ड्राइव के अंदर डेस्कटॉप पे
ये तो यूजर्स और नवीन आमटा जो लिखा हुआ है ये तो खैर मेरा यूजर नेम हो गया, और डेस्कटॉप में कन्वर्ट टू एक्सएल एस एक्स करके एक फोल्डर पड़ा हुआ है, सिर्फ ये उस फोल्डर का पाथ है, लेकिन इसने ये नहीं बताया हुआ कि इस फोल्डर के अंदर फाइल का क्या नाम है। तो उस फाइल को हमने इस डायरेक्टरी के अंदर डिफाइन कराया है गाइस, इसके अंदर ये जो आपकी एक्स फाइल जो ये डायरेक्टरी है। अब जब हम इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करा देते हैं तो कॉन्कैटिनेट का क्या मीन होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर मैं इस फोल्डर पे जाता हूँ, इस फोल्डर के अंदर जाने के बाद अगर आपको इस चीज को क्रॉस चेक करना है तो आप कैसे करेंगे, जो भी आपका फोल्डर होगा उसको ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद यहाँ पर विंडो आर प्रेस कीजिएगा लाइक दिस। जैसे आपने इसमें विंडो आर प्रेस किया, जो भी यहाँ पर नीचे ऑलरेडी सर्च किया गया होगा उसको पहले डिलीट कर दीजिए, और इस फाइल को कोई सी भी एक फाइल को उठा के इसके अंदर ऐसे मूव कर दीजिए, ड्रैग कर दीजिए लाइक। तो ये आपका एक कंप्लीट पाथ होता है। देखिए ये क्या बोलता है, सी यूजर्स नेम, फिर मेरा नाम, और उसके बाद डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के ऊपर जो फाइल जो फोल्डर है उसका नाम है कन्वर्ट टू एक्सएल एस एक्स। उसके अंदर जो मैंने फाइल उठाई है वो है ईस्ट वाली। अगर आप ध्यान देंगे ईस्ट वाली फाइल को मैंने यहाँ ट्रैक किया था, जिसका फॉर्मेट है CSV। तो इसी चीज की बात हो रही है वहां पर। तो ये वाली जो चीज है ये आपने यहाँ पर डिफाइन कर दी है। इसको डिफाइन करने के बाद गाइस आपने क्या बोलना है इसको, ये दोनों चीजें हमने डिफाइन कर दी, तो आप बोलिए इसको माई फोल्डर एंड यहाँ पर एक इस तरीके से लगाइए, और इसके साथ आप कॉन्कैटिनेट करा दीजिए एंड करके इसको एक्स फाइल। तो ये क्या करेगा, एक्स फाइल ये दोनों चीजों को समझ लेगा ये। अब इन दोनों को जब आपने आपस में कॉन्कैटिनेट करा दिया है तो अब आप बोल दीजिए जो आपकी ओल्ड फाइल है उसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ओल्ड फाइल नेम इक्वल टू एक्टिव वर्कबुक, जो भी ओपन होगी उसका जो भी फुल नेम होगा उसको ये ओल्ड फाइल बोलेगा। और इसके बाद न्यू फाइल को भी हमने डिफाइन कराना है, तो न्यू फाइल के लिए आप बोल दिए न्यू फाइल नेम इक्वल टू। तो न्यू फाइल किस तरीके से हम लोगों ने कराना है, तो इसके लिए मैंने इसको बोला जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ फोल्डर के साथ जो भी मेरी फाइल का नाम होगा। तो उस फाइल के नाम में मैं एक फंक्शन चलाऊंगा यहाँ पर लेफ्ट का, जो कि हमारा इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। VBA के एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन करके एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अंदर के हमारे बहुत सारे फॉर्मूले फॉल करते हैं, तो उनको गाइस डिपेंडेंट फॉर्मूला बोला जाता है। और जो भी फॉर्मूले एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन से बाहर यानी कि उसके अंदर नहीं फॉल करते उनको इंडिपेंडेंट बोला जाता है। तो लेफ्ट राइट लैन ये जो भी फंक्शन है ये सारे के सारे आपके इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। तो जब आपने यहाँ पर लेफ्ट का फंक्शन चलाया, लेफ्ट में आपने इसको बोल दिया कि जो भी आपकी एक्टिव वर्कबुक है उसमें से हमने लेफ्ट साइड से स्ट्रिंग को निकालना है। तो इसमें आप बोल दीजिए एक्टिव वर्कबुक का नाम, और एक्टिव वर्कबुक के नाम के बाद कॉमा देके यहीं पर ही इसकी टोटल लेंथ भी उठा लीजिए। और लेंथ के अंदर भी गाइस आपने यही चीज देनी है, एक्टिव वर्कबुक के अंदर जो इसकी जो टोटल लेंथ होगी उस टोटल लेंथ में से 4 को माइनस करा दीजिए, और इसके साथ कॉन्कैटिनेट करा दीजिए आप इस तरीके से जैसे हमने ऊपर CSV लिखा था, तो इसमें आप ये एस्ट्रिक्स डॉट एक्सएल एस एक्स इस तरीके से, तो ये आपकी नई फाइल का नाम हो जाएगा। तो इस चीज में बी वेरी केयरफुल, ये एक कोड है जिसकी वजह से आप अपने जो भी आपकी एक्सेल की जो भी फाइल होगी CSV फाइल उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल की फाइल में। जब आपने ये वाली चीज करा दी है तो अब हमने उसको दोबारा से, क्योंकि ये क्या करेगा ओपन करेगा, ओपन करके उसको कन्वर्ट कर देगा एक्सेल एस एक्स में। तो उसके बाद हमने इसको नए नाम से भी सेव कराना होगा। तो नया जो क्या बोलते हैं फाइल का नाम होगा वो किस तरीके से, मैंने बोला एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज कराएंगे इसको। और सेव एज में मैंने यहाँ पर फिर से वही बोल दिया जो फाइल नेम है, फाइल नेम आता नहीं है, फाइल नेम, और फाइल नेम के अंदर उसको कराइए आप न्यू फाइल नेम के नाम से, सो दैट की वो उसका एक्सेल एस एक्स को ही उठाए। नाम आपका चेंज नहीं होगा, बस उसका जो लास्ट का जो एक्सटेंशन है उसको चेंज कर देगा न्यू फाइल नेम। और जो फाइल का जो फॉर्मेट होता है यहाँ पर फाइल फॉर्मेट करके आ रहा है, चलिए नहीं आ रहा है वो काफी नीचे होगा, लेकिन आप चेक कीजिएगा कि आपको मिल जाएगा फाइल फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट जो है उसको भी आप लोग इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि आपको इसको कॉलन के साथ इक्वल टू साइन में लिखना है इस चीज को। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ पर लिख दीजिए एक्सेल ओपन, और इस तरीके से आप देखते हैं
तो यहाँ पर आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, ये जो ड्रॉप डाउन है। और इस ड्रॉप डाउन में गाइस हम लोगों ने क्या सिलेक्ट करना है, XML वर्कबुक, एक्सेल ओपन XML वर्कबुक। तो देखते हैं एक्सेल ओपन XML वर्कबुक करके आ रहा हुआ, ये जो हाईलाइटेड है इसको दे दीजिए, ये दे दिया आपने। इसको देने के बाद हमें इसका कोई बैकअप नहीं चाहिए, तो क्रिएट बैकअप करके लिखना होगा हमें यहाँ पर, क्रिएट बैकअप इक्वल्स टू इस तरीके से। और जब गाइस ये वाला काम हो जाएगा तो हमने फिर उसी एक्टिव वर्कबुक को क्लोज करा देना है, इसको क्लोज करा दीजिए। और क्लोज कराने के बाद मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारी जो पुरानी फाइल ओपन होगी, ये जो ओल्ड फाइल है ये वाली, इसको ये क्या करे, हटा दे वहां से, उसको बिल्कुल ही वॉश कर दे। तो मैं यहाँ पर एक चीज लिखूंगा, किल ओल्ड फाइल, इसको किल कर दे। और यहाँ पर आके फिर से आपने क्या करना है, यहाँ पर लिखना है इसको एक्स फाइल इक्वल टू डायरेक्टरी, एंड देन आप अपना लूप चलाइए, यहाँ पर लूप को बंद कीजिए। ये आपका ये जो डू वाइल लूप आपने यहाँ पर चलाया था, ये यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा इस तरीके से। और ये जो भी चीज आपने यहाँ ऊपर फॉल्स की थी, इन सबको ट्रू करा दीजिए। अब पहले आपको इन 3 चीजों का मतलब बताता हूँ। इन 3 चीजों का मतलब ये है गाइस, डिस्प्ले अलर्ट की अगर बात करी जाए तो जो भी पॉपअप वगैरह एक्सेल के बैकग्राउंड में वाइल योर कोड इज रनिंग, अगर रन करते हो जो भी पॉपअप वगैरह या फिर जो दूसरी चीजें बैकग्राउंड में नजर आ रही होती हैं, ये उनको हटा देता है। स्क्रीन अपडेट होनी भी बंद हो जाती है अगर आप इसको फॉल्स करते हैं इस तरीके से। और लास्टली कोई भी इवेंट, यानी कि एक शीट से दूसरी शीट पे जा रहे हैं, कोई सेल सेलेक्ट हो रहा है, ये इन चीजों को इवेंट बोला जाता है। तो इन इवेंट्स को भी ये फॉल्स कर देता है, ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा, बस एक एक करके काम होगा आपका। तो एक काम करते हैं, क्योंकि अभी मुझे इसको आपको एक एक करके दिखाना है गाइस, तो इसको ये जो 3 चीजें इनको मैं कमेंट बना रहा हूँ, सो दैट कि ये अपने हिसाब से काम ना करें और बाद में हम इसको इनेबल कर देंगे, क्योंकि इनको इनेबल ही करना होता है। क्योंकि अब मेरा कोड पूरा हो चुका है, तो लेट मी जस्ट चेक, एक एक करके इसको चेक करेंगे कि क्या हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है। तो देखते हैं गाइस इसको। देखिए मैंने ये अपनी एक्सेल की फाइल भी ओपन कर ली और ये मेरा कोड यहाँ पर है। तो आपने क्या करना है, एक काम कर लीजिए गाइस, क्योंकि ये मैंने डायरेक्टली इस फाइल को ना सेव नहीं किया था, तो मैं इसको पहले सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के लिए मैंने इसको नाम दे दिया है CSV2 XLSX कन्वर्टर। ये आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे दीजिएगा और इसको XLSM यानी मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में ही सेव कीजिएगा। इसको मैंने सेव कर दिया डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे रखने के बाद अब हम चलते हैं इसके मॉड्यूल पे, और इस मॉड्यूल को लास्टली मैं एक कमांड बटन पे कॉल करा दूंगा, तो वो भी प्रोसीजर आपको दिखा देंगे। तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपने, यहाँ मोस्ट प्रोबेबली शायद हमें ना एक दो इसके अंदर जो ये जो टूल होता है इसके अंदर रेफरेंसेस की प्रॉपर्टी होती है, वो शायद उसकी हमें जरूरत पड़े। अगर नहीं पड़ती है तो देखा जाएगा, अदरवाइज अगर इनकेस अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर हमें कुछ लाइब्रेरी सिलेक्ट करनी होंगी इसके अंदर से। तो लेट मी जस्ट चेक कि क्या प्रॉब्लम आती है। वैसे आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। तो इसको F8 करके हम एक एक करके चेक करते हैं। तो आप इसको F8 करके चेक कीजिएगा। देखिए जो ओरिजिनल फाइल है, इस ओरिजिनल फाइल के ऊपर मैंने अपना कर्सर रखा है, तो ये मुझे मेरी इस फाइल का ही नाम दे रहा है, CSV2 XLSX converter.xlm। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस फाइल का नाम यही है, लेकिन इसका एक्सटेंशन मैंने XLSM में सेव किया था, यानी मैक्रो इनेबल्ड में, तो इसने इसको XLSM बोल दिया। अब अगर मैं फिर F8 करके यहाँ से वैल्यू पास ऑन कराता हूँ ये वाली, तो माई फोल्डर के अंदर ये जो पाथ मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, अब ये माई फोल्डर के अंदर चला गया। और इसी तरीके से हमने कहा इसके आगे एक्स फाइल को कराना है, तो एक्स फाइल का नाम देखिए, ओके ये एक्स फाइल को ब्लैंक कह रहा है गाइस। तो यानी कि हियर माई दिस इज द प्रॉब्लम वेरइन मुझे देखना होगा कि ये इस तरीके से क्यों कह रहा है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
अगर इन केस में जो वीबी नॉर्मल है इस पर काफी इस तरीके से कर देता हूँ और इसको एक बार फिर से ऊपर ले जाके पास ऑन कराते हैं तो देखते हैं क्या बोलता है एक्स फाइल। अभी भी इसको ब्लैंक ही करेगा इस माई फोल्डर बिल्कुल जेन्युइन है। ओके या तो यहाँ पर गाइस आपने क्या कराना था, आप इसको वीबी नॉर्मल ही रखिए, शायद ये इसकी वजह से दिक्कत दे रहा होगा। वीबी नॉर्मल, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हमें इसके साथ एक स्लैश को कॉन्कैटिनेट कराना होगा, तब जाके इस चीज को मानेगा, जहाँ तक मेरा दिमाग कहता है। तो जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं इसको अभी आपको डिफाइन मतलब बता देता हूँ कि ये क्या था। एक्स फाइल, ये देखिए ईस्ट CSV कह रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या था कि हमने ये जो स्लैश होता है ना, स्लैश को इसके अंदर कॉन्कैटिनेट नहीं कराया था। देखिए माई फोल्डर को तो ये बिल्कुल ठीक करा है, अगर आप ऊपर यहाँ पर ध्यान देंगे माई फोल्डर के अंदर मेरा पूरा पाथ है, लेकिन जब मैं डायरेक्टरी के अंदर माई फोल्डर दे रहा हूँ तो माई फोल्डर के बाद गाइस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को आपको डिफाइन करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूं तो ये कन्वर्ट टू एक्सेल एसएक्स बोलता है। अगर मुझे इसी के साथ इस फाइल को भी डिफाइन कराना हो तो मुझे एक स्लैश की जरूरत तो पड़ेगी ना गाइस यहाँ पर, लाइक दिस, और तब जाके मेरी जो फाइल है ये देखिए कह भी रहा है यहाँ पर कि एक फाइल का नाम इस स्लैश को है, ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट, ये हर एक में स्लैश आ रहा है। तो वहां पर हमने गलती से वाला जो स्लैश था उसको मिस कर दिया था, जिसकी वजह से वो उसको ब्लैंक कह रहा था, लेकिन अब ये इसको ईस्ट कह रहा है। तो यहाँ से अब मेरा जो लूप है वो लूप कह रहा है, लूप चलना स्टार्ट हो जाएगा। और लूप की कंडीशन क्या है कि तब तक की चले जब तक कि ये जो एक्स फाइल है ये जब तक कि ब्लैंक ना हो जाए, यानी कि खत्म ना हो जाए। तो देखते हैं कि ये अब मेरी जो CSV फाइल है क्या उसको ये ओपन करेगा। तो जस्ट काम करते हैं, देखते हैं आगे मैं वैल्यू पास ऑन कराऊंगा इस तरीके से और इसको ओपन कराऊंगा तो देखिए शायद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस फाइल का नाम है मेरा CSV टू XLS कन्वर्टर, लेकिन मैं जैसे इसको पास करा रहा हूँ तो ये जो फाइल है बैकग्राउंड वाली जो ईस्ट की फाइल है वो ओपन हो जानी चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसको ऐसे किया तो ये देखिए ईस्ट वाली फाइल मेरी ओपन हो गई है, और इसका जो ओल्ड फाइल का नाम है अभी ये ब्लैंक कह रहा है, तो इसके अंदर अगर मैं F8 करता हूँ तो इसका नाम ईस्ट CSV कह रहा होगा, ये देखिए ईस्ट CSV कह रहा है इसको। अब इसको मैंने कन्वर्ट करा दिया XLSX में, तो न्यू फाइल नेम XLSX में कन्वर्ट हो गया। अगर आप यहाँ ये जो नीचे पॉपअप आ रहा है इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको मैं वहां पर सेव करा दूंगा इस तरीके से, यहाँ पर प्रॉब्लम है तो ये कह रहा है दिस फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, ट्राई वन ऑफ द फॉलोइंग। तो गाइस हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि इसमें कोई हमारा स्पेशल कैरेक्टर या फिर कुछ ऐसी चीज तो नहीं है। तो ये डीबग हमें यहाँ पर देखना होगा कि ये यहाँ पर क्या प्रॉब्लम दे रहा है। तो न्यू फाइल का नाम बिल्कुल ठीक है, फाइल फॉर्मेट भी ठीक है, क्रिएट बैकअप हमने फॉल्स कराया, तो वेयर द प्रॉब्लम इज लाइंग, जस्ट गिव मी 1 सेकंड, आई विल हैव टू चेक दिस, क्योंकि यही ये जो एक दो छोटी मोटी चीजें होती हैं इनको हमें चेक करना होता है। तो फाइल फॉर्मेट XL क्रिएट बैकअप फॉल्स, ये इसको वैसे क्या एरर दे रहा है, ये कहता है द फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड, ट्राई वन ऑफ द फॉलोइंग, मेक श्योर द स्पेसिफाइड फोल्डर एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट करता ही है। इसके क्या बोलता है कि जो है जो फाइल है वो रीड ओनली नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर द फाइल नेम ऑफ डू नॉट कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर। तो इसके अंदर इस तरीके के कैरेक्टर को ही हमने नहीं दिया है। यहाँ पर ये CSV था, इसको हमने कन्वर्ट करा दिया है XLSX में। ऑल राइट कन्वर्ट टू, देयर इज अगेन वन प्रॉब्लम गाइस, ये इसको इसलिए नहीं सिलेक्ट कर रहा है। अगर आप इस न्यू फाइल नेम को अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये जो यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, इस पॉपअप के अंदर ये क्या कह रहा है, ये नीचे न्यू फाइल नेम में ये कह रहा है, एंड में अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो ये बोलता है कि कन्वर्ट टू XLSX, और उसके बाद डायरेक्टली ईस्ट कह रहा है। तो यहाँ पर भी गाइस मुझे एक इस तरीके की जरूरत पड़ेगी स्लैश की, सॉरी। तो यहाँ पर ये
स्लैश को हमें लगाना पड़ेगा, विदाउट स्लैश के इसको प्रॉब्लम कह रहा है, तो ये स्लैश की भी हमें जरूरत थी यहाँ पर। अगर हम ये स्लैश नहीं देंगे तो कैसे इस चीज को डिफाइन करेगा। तो इस तरीके से हम आगे आगे, अब अगर मैं वहां पर करना चाहूँ तो शायद करने देगा ये, अभी भी ये वही कह रहा है। जस्ट सेकंड, ये ईस्ट हो गया, ये यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, हाँ जी ईस्ट एक्सेल एसेट्स। माई फोल्डर के बाद एक्टिव वर्कबुक का नाम, एक्टिव वर्कबुक के नाम के बाद ये बोलता है इसकी जो टोटल लेंथ है वो 8 है, 8 में से मैंने 4 को माइनस करा दिया। ओके ठीक है, east.csv, तो ये यानी कि 4 को इसमें से माइनस कराने के बाद इसके अंदर XLSX को ले रहा है, तो यानी कि न्यू फाइल नेम ये इसको क्या कहता है ईस्ट, और उसके बाद ये इसको गलत ले रहा है, इसीलिए प्रॉब्लम आ रही है। ये इसको गलत इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ईस्ट के बाद ये इसको ना डिफाइन नहीं कर पा रहा है, उसके बाद एक डॉट के बाद, ईस्ट के बाद ये सीधा एक डॉट ले रहा है और डॉट के बाद उसको XLSX कह रहा है, तो यानी कि यहाँ पर मेरी प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम शायद इस चीज की वजह से है। तो आई गेस इस चीज को मुझे थोड़ा सा देखना होगा कि किस तरीके से इसको, ये इसको तो CSV कह रहा है, इसके साथ मुझे कॉन्कैटिनेट कराना होता है इस XLSX को। अगर मैं इसमें ये स्टार ना लगाऊं और इसको डायरेक्टली XLSX बोल दूं, तो इस एस्ट्रिक्स को गाइस हम देखेंगे एक बार, और इसको मैं एक बार फिर से ऊपर ले जाके यहाँ से चेक करते हैं इसको इस तरीके से। हाँ जी, इसने अगर आप ध्यान देंगे तो अब ये एरर नहीं दे रहा है, यहाँ पर इसने इसको ईस्ट XLSX ही बोल दिया और यहाँ पर XLSX ही बोल रहा है, तो ये गाइस काम हो गया आपका। अगर आप आगे जाते हैं तो देखिए वो वाली जो फाइल है इसने इसको ईस्ट करके सेव कर दिया इस तरीके से, और यहाँ पर उस वर्कबुक को ये क्लोज कर देगा, ये देखिए ईस्ट, और फिर दोबारा उस वाली फाइल को इसने बंद कर दिया, खत्म कर दिया होगा वहां से। और अगर आप इस तरीके से दोबारा से चेक करते हैं तो नई फाइल को ओपन करेगा, उसको भी चेंज करेगा, और इस तरीके से तीसरी फाइल को भी इस तरीके से ओपन करके उसको भी चेंज करके लूप से बाहर आ जाएगा लास्ट फाइल। तो अगर आप इस टाइम पर वहां पर जाके देखेंगे इस फाइल के अंदर, तो ये जितनी भी फाइल है सारी आपके एक्सेल में कन्वर्ट हो गई है। अगर आप इन फाइलों को देखोगे तो ये सारी फाइलें एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अगर मैं आपको इनका एक्सटेंशन दिखाना चाहूंगा तो ये देखिए इनका एक्सटेंशन क्या है, इनका एक्सटेंशन है अभी ये XLSX के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। तो एक काम कर लेते हैं, मैं आप लोगों के लिए इन्हीं फाइलों को दोबारा से CSV में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो CSV फाइल हमारी ये कॉमा डिलिमिटेड वाली फाइल होती है, तो इसको मैं नाम देता हूँ ईस्ट सेल करके, और इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसको बंद करके दूसरी फाइल उठा लेते हैं, ये देखिए ईस्ट सेल करके CSV फॉर्मेट में आ गई है। इस ईस्ट वाली फाइल को मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक्शन दोबारा परफॉर्म कराना है इसके अंदर। सेम आई विल डू विद माई नॉर्थ वाली जो फाइल है इसके अंदर, तो इस नॉर्थ वाली फाइल के अंदर भी जाके आप इसको कॉमा डिलिमिटेड में सेव कीजिए और नॉर्थ सेव करके इसको सेव कर दीजिए। देन आई कैन इजीली क्लोज दिस। तीसरी साउथ वाली फाइल को उठाते हैं, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। साउथ वाली फाइल को उठाते हैं और साउथ वाली फाइल को भी साउथ सेव कर देते हैं। इस वाली फाइल को बंद कीजिए और अपनी इस वाली फाइल में जाने के बाद, ये फोल्डर में जाने के बाद इस साउथ वाली फाइल को भी उड़ा दीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास जितनी भी फाइल है रहे वो सारी CSV फॉर्मेट के अंदर ही रहें। और लास्टली ये वाली जो फाइल है इसको भी चेंज कर देता हूँ CSV फॉर्मेट में, तो इसको भी आप कॉमा डिलिमिटेड करके इसमें रख दीजिए, और रखने के बाद वहां से वेस्ट वाली फाइल को उड़ा दीजिए, क्योंकि ये CSV में, अच्छा इसका नाम वेस्ट से हम करना चाहिए था, तो वेस्ट से हो गया, वेस्ट वाली फाइल को उड़ा दीजिए। मैं इसको आपको थोड़ा सा बड़ा करके फिर से दिखा रहा हूँ कि इनका जो आइकन है वो कैसा नजर आ रहा है। तो लार्ज में अगर हम देखें तो ये वाली जो फाइल है ये मेरी एक्सेल में ही है अभी।
अगर मैं इसके फॉर्मेट में जाके देखना चाहूँ तो एक्सेल में ही रहेगी। ये देखिए एक्सेल एसएक्स है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इसको मैंने बड़ा कर देते हैं साउथ सेल को, ये शायद उस टाइम पर कन्वर्ट हुई नहीं होगी, और इसको भी आप सीएसवी में ही कन्वर्ट कर दीजिए, सो दैट इसको हम बाद में वहाँ से हटा सकें। साउथ सेल हुई है, इसको भी बंद कीजिए और यहाँ पर आके ये इस वाली फाइल को उड़ा दीजिए। तो अब अगर आप ध्यान देंगे तो ये जितनी फाइलें मेरी CSV फॉर्मेट में, मैं इन सारी फाइलों को कॉपी करके बार-बार इसके अंदर पेस्ट कर रहा हूँ। ये सारे यूनिक नेम है, तो ये मेरी इतनी सारी फाइलें इसके अंदर। अगर आप ध्यान देंगे तो इसके अंदर टोटल फाइलों को अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके अंदर टोटल 132 फाइल है। अब हम एक स्मॉल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कुछ इस तरीके का टास्क आता है कंपनी के अंदर कि जिसके अंदर इकट्ठी ही रॉ डेटा जो है वो रॉ डेटा इकट्ठा ही आपके पास CSV फॉर्मेट के अंदर आता है। अब अगर इस CSV फॉर्मेट को मुझे अगर कन्वर्ट करना हो एक्सेल फॉर्मेट में पहले, और उसके बाद मुझे इन फाइलों के ऊपर ही मेरी रिपोर्ट्स तैयार होती है, तो गाइस इनको एक्सेल में अगर मैं मुझे एक एक करके कन्वर्ट करना पड़ जाए तो मैं तो पूरे दिन ही इसी काम में ही लगा रह जाऊंगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड आप बहुत आसानी से, बहुत ही सेकंड्स के अंदर इन चीज, ये जो जितनी फाइल है इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि अभी तो ये जो कोडिंग थी मैंने मॉड्यूल पे की थी, लेकिन इस मॉड्यूल की कोडिंग को मैंने किसी बटन पे कॉल कराना है, यानी कि मुझे इसके लिए कमांड बटन चाहिए। तो मैं सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज आई विल कॉपी दी सब प्रोसीजर नेम, जो सब रूटीन का मेरा जो नाम है उसको मैं कॉपी कर दूंगा इस तरीके से। इसको कॉपी करके आई विल सिंपली गो टू डेवलपर टैब अगेन, और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये मेरे पास एक इंसर्ट करके ये ब्रीफ केस बना हुआ है, क्लिक ऑन इट एंड एक्टिव एक्स कंट्रोल में जाके आप एक ये इस तरीके से कमांड बटन ले लीजिए। इस कमांड बटन को आप यहाँ पर प्लेस करा दीजिएगा इस तरीके से। नाम इसका बदल दीजिए, इसका नाम जैसे मैंने बोल दिया है एक्सेल एसएक्स कन्वर्टर, इस तरीके से, और यहाँ पर आके कॉल सिंपली इस चीज को कॉल करा दूंगी। अब देखिए ये काम मेरा भी हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं एक ही बारी में इसको रन करके आपको दिखा दूंगा और सारी फाइलें कन्वर्ट हो जाएं। तो एक दो फाइलों के ऊपर वहां पर करके देख लेते हैं, फिर मैं अपने कोड को बीच में रोक लूंगा। तो अगेन आई विल गो टू विजुअल बेसिक्स एंड ये जो मेरा कोड है, तो इसको एक एक करके आप फिर से रन करते हैं, देखते हैं कि वहां पर जो फाइलें पड़ी हैं उनमें से मैं कितनी फाइलों को एक्सेल में कन्वर्ट करा पाया। तो देखिए F8 ये इसने फाइल ओपन की है, देखते हैं कौन सी फाइल है। तो ये फाइल इसने ईस्ट सेल करके ओपन की है, जो कि कॉपी 10 है। इसने इस कॉपी 10 वाली फाइल को इस तरीके से कन्वर्ट किया और इसको क्लोज कर दिया। बस मैं ये इसी एक फाइल को देखना चाहता था, तो देखते हैं कि वो एक्सेल में कौन सी फाइल कन्वर्ट हुई है वहां पर। तो यहाँ पर जाके इसको अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ईस्ट 10 वाली फाइल हमारी एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी है ना। तो ये जो एक्शन है, ये लूप जो है इसमें 133, एक मिनट कितना है इसके अंदर टोटल 133 आइटम्स है, तो इट विल रन फॉर 133 टाइम्स, और जितनी भी इसके अंदर फाइल है सबको कन्वर्ट कर देगा। चलिए इसको मैं एक बार सभी को पकड़ के इस तरीके से 132 से इनको डबल कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे आप इसका 132, ये इसके अंदर 132 आइटम्स हैं, इन 132 आइटम्स को मैं यहाँ पर ले जाकर फिर से पेस्ट कर दूँ और अब चेक करते हैं। तो ये 264 आइटम हो गई है गाइस। तो इन 264 आइटम्स को किस तरीके से ये कितनी तेजी से करेगा, एक मैसेज बॉक्स लगा देते हैं लास्ट में, सो दैट कि हम लोगों को पता लगे कि मेरा एक्शन परफॉर्म हो गया है। और ये जो मैं आपको ये वाली जो कोडिंग को हमने कन्वर्ट किया था मैसेज में अपना कमेंट्स में, इसको भी लगा लीजिए, हटा दीजिए यहाँ से, सो दैट कि जो भी बैकग्राउंड में एक्शन परफॉर्म हो रहा होगा वो नजर ना आए। इनको हटाने के बाद में लास्टली एक मैसेज बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ नीचे। जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पर मैक्रो फिनिश्ड वर्किंग ये लगा देते हैं इसके अंदर। ये आपने लगा दिया।
अब गाइस हम अपना ना कोड डायरेक्टली रन कर देते हैं इसके अंदर चल के। तो अगर इन केस मैं अगर अपने कोड को डायरेक्टली रन कर देता हूँ यहाँ से, तो देखिए कितनी तेजी से काम करेगा। ये देखिए अब मेरा ये जो कोड है रन कर रहा है आराम से अंदर, एक एक फाइल को बड़ी तेजी से एक एक करके ओपन कर रहा है और बंद कर रहा है, क्योंकि ये 264 आइटम्स हैं तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन एज कंपेयर टू अ पर्सन वर्किंग होल द डे इन द सेम टास्क, ये उससे तो अच्छा ही है, क्योंकि आप अपने एक बार कोड लिख चुके हैं एवरी डे, नो मैटर कि आपका 264 फाइलें आ रही हैं या 500 फाइलें आ रही हैं, आपको जस्ट वो सारी फाइलों को कॉपी करके एक फोल्डर के अंदर रखना है, और उस फोल्डर के अंदर रखने के बाद जो भी मतलब कि आपने अपने इस कोडिंग के अंदर जो माई फोल्डर का पाथ दिया गया होगा उसके अंदर रख के आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद लेट इट रन, इसके बाद योर वर्क हैज बीन फिनिश्ड हियर, मतलब वो आगे का काम होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये वाले टास्क को परफॉर्म होने में अगर 1 घंटे का समय लगता है, तो 1 घंटे के लिए आप लोग आपके पास फ्री टाइम है। इन दैट फ्री टाइम यू कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव, आप कुछ नई चीज कर सकते हैं, कोई नई चीज लर्न कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि देखिए मैक्रो अगर आपने रन किया तो आपका सिस्टम तो ऑक्यूपाइड हो जाएगा, क्योंकि मैक्रो तो रन कर ही रहा है। तो इन बिटवीन अगर आप कोई और दूसरे जो टास्क होते हैं विच इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर, कुछ आपने मीटिंग करनी है, कुछ नए इश्यूज को हाईलाइट करना है, तो यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम इन द मीनवाइल योर कोड इज रनिंग। तो ये होता है। तो देखिए अभी ये जो जैसे कि ये कोड रन करे ही जा रहा है, तो ये उन एक्सेल की फाइलों को एक करके कन्वर्ट कर रहा है। देखिए अगर मेरे पास पॉपअप आ गया कि मैक्रो हैज फिनिश्ड वर्किंग, अगर मैं कहूँ कि 264 फाइलों को इसने हद से हद 1 मिनट लगा होगा गाइस, 1 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा होगा। अगर नहीं भी तो आप मोटे से मोटा 1.5 मिनट लगा लीजिए, तो 1.5 मिनट में इसने मेरी 264 फाइलों को एक्सेल में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए कितनी तेजी से इसने ये वाला काम किया। अब इसको मैं ओके करके अगर वापस से अपने फोल्डर में जाके देखूं, तो यहाँ पर जितनी भी फाइल होंगी सारे एक्सेल में कन्वर्ट हो चुकी हैं। ये देखिए ये जितनी भी फाइल है, आपको इसके अंदर एक भी फाइल ऐसी नजर नहीं आएगी जो कि CSV फॉर्मेट के अंदर होगी। तो इसी चीज को अगर ऐड करके मैं आप लोगों के सामने एक और नया एग्जांपल रखूं, नया एग्जांपल तो नहीं है खैर, मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि जो हमने इसके अंदर फाइलें रखी थी वो CSV फॉर्मेट में थी। और जैसा कि मेरे इस वीडियो के जो शुरुआत में जो मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी है कि कन्वर्ट मल्टीपल CSV फाइल्स टू XLS फॉर्मेट, तो देखिए इसी संदर्भ में अगर मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होना। बस मैं आपको एक चीज ये समझा देता हूँ कि ये जो आपकी CSV फाइल का जो ये फॉर्मेट है, अगर इस CSV फाइल के फॉर्मेट के अलावा किसी भी दूसरे फॉर्मेट में होती है, लाइक हमारे पास वो जो फॉर्मेट होते हैं वो फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं वो यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखिए तो .txt हमारा फॉर्मेट होता है जो कि नोटपैड फॉर्मेट में आ सकता है। XL SM होता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें सोर्स फाइल ही मैक्रो में प्रोवाइड कर दी जाती है, तो उसको कन्वर्ट करना होता है। इसके अलावा आप अपनी जो XL ई करके होती है, जो बाइनरी फाइल होती है, कई बार हमें बाइनरी रूप में प्रोवाइड करा दी जाती है फाइलें। तो इन फॉर्मेट्स के अंदर अगर आप, और कई बार क्या होता है हमें, अब तो नहीं खैर, लेकिन मैंने समटाइम्स ये भी नोटिस किया हो कि जो देखिए 2003 के बाद जितनी भी हमारी एक्सेल की फाइलें होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो XLSX होता है। लेकिन 2003 तक की जितनी फाइलें थी, 1997 से लेकर 2003 तक की, उनका जो फॉर्मेट था वो ये था XLS। तो समटाइम्स क्या होता है XLS में भी हमारे पास फाइल आ जाती है। कन्वर्ट कीजिए, आपको बस कुछ नहीं करना, सिंपली आप अपने इस कोड के अंदर जाइए, जहां पर ये आपका, यहाँ पर मैंने जैसे ये जो CSV लिखा हुआ है अगर आप ध्यान देंगे तो इस CSV को चेंज करके जिस भी फॉर्मेट में आपको फाइल आ रही होगी उस फॉर्मेट को यहाँ पर लिख देंगे ना। अगर आप जैसे समझिए कि आपके नोटपैड में फाइलें आई हैं 100 फाइलें, और वो उनका जो एक्सटेंशन होता है नोटपैड का वो क्या होता है TXT। अगर आप ध्यान देंगे, अगर मेरे पास यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास एक नोटपैड पड़ा हुआ है, अगर इस नोटपैड के फॉर्मेट में जाके अगर अंदर जाके इसका एक्सटेंशन चेक करना चाहूँ तो इसका जो एक्सटेंशन है ये है TXT। तो समटाइम्स हमारे पास TXT फॉर्मेट में भी फाइलें आती हैं, तो TXT फाइल को एक्सेल में तो कन्वर्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो आपकी रिपोर्टें कैसे बनेंगी। तो भाई उस केस के अंदर आपने यहाँ पर सिंपली ये जो कोड ये जो मैंने CSV लिखा है इसको आप TXT में कन्वर्ट कर लीजिएगा।
जैसे TXT में कन्वर्ट करके आप रन करते हैं तो वो जितनी भी नोटपैड की फाइल हैं उनको कन्वर्ट करके आपके एक्सेल में रख देगा। सेम गोज फॉर एक्सेल भी, एक्सेल SM या फिर एक्सेल भी एस मैंने आपको जो फाइल बोली थी। तो और बाकी CSV को तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो भाई इस एक्सरसाइज को कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस चीज से आप लोगों का वर्क बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने हमेशा बोला हुआ है कि मैं नई नई तरीके की वीडियो अपलोड करता रहूंगा, और क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये जो भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ ये आप लोगों के लिए कुछ भी इंपॉर्टेंस रखती है और आपको इस चीज की नोटिफिकेशन अगर आपको मिलती रहे, तो उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके उसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट कि जैसे मैं अपनी नई वीडियो बनाऊं उसका जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके पास आ जाए और आप उस चीज का फायदा उठा सकें। एज ऑफ नाउ आई एम साइनिंग ऑफ गाइस, इस चीज को कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।